दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को किसी रिलीजियस आउटलेट से ना सही बल्कि एक लर्निंग आउटलेट्स के साथ देखें। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पे एक से बढ़ के एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों के सही मार्ग को दिखाया। और अगर ये कहें कि अपने महान विचारों के दम पे उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि वो जो भी चाहते वह तुरंत ही उनको मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं गौतम बुद्ध की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और वह राजा सिद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके चली जाती थी। लेकिन महारानी जब अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध पैदा हुए। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास ले जाया गया, तब वहां पर सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण में दोस्तों कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और फिर मां की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने की। और दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता उनके बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन से ही दूर रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि वह खेलते समय भी जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। यही सब बातें तो थी जो सिद्धार्थ को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दी गई और फिर इसी समय से वे लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और फिर अपनी युवा अवस्था में जब वे बाहर निकलकर जनता के बीच गए, तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा, सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी पता ही नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल के निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले अपने बाल काटे और फिर साधु के कपड़ों में आ गए। और इसके बाद वह राजगाह पहुंचे, जहां पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान ही उस वक्त मगध के राजा बिंबिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया, तब बिंबिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। हालांकि गौतम बुद्ध इन सामाजिक लालच में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने बिंबिसार से सहायता न लेने की बात कह दी और फिर वहां से निकलने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। और फिर काफ़ी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर बोध गया पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ लगातार 49 दिन तक जब उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 वर्ष थी और फिर इसके बाद से 80 साल की उम्र तक प्रचार प्रसार में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनाए जो उनके विचारों के मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जिनमें से कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को इंस्पायर करती है। उम्मीद करते हैं राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बनने तक की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।